हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आज मैं क्लास 12th का ये ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए जो है बहुत ही अच्छे टेक्निक के साथ लाया हूं। स्टूडेंट मैंने प्रोबेबिलिटी पे कई वीडियो नगीन प्रकाशन और जो है NCERT का बना करके वीडियो प्लेलिस्ट में रख दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का वीडियो वहां पर है, अगर आप अभी तक न देखे हो तो उसको जाकर देख लीजिए, आपको 100% बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरी चीज़, अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इसको समझेंगे, बहुत ही आपको जो है कॉन्फिडेंस यहाँ से मिलने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन में वास्तव में लिखा क्या है, और जब तक हम उसको अच्छे से पढ़ नहीं लेंगे, अच्छे से उसको समझ नहीं लेंगे, तब तक हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन सही से पढ़ता नहीं है और लगाना शुरू कर देता है, और लास्ट में क्या होता है, वही जो सही से समझा नहीं होता है उसकी वजह से वो गड़बड़ी कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखा है, लिखा है बैग 1 contain 5 red and 4 black balls and bag 2 contain 3 red and 3 white balls. 2 balls are transferred from bag 1 to bag 2nd and then 1 ball is drawn from bag 2. If the ball drawn from the bag 2 is red, then find the probability 1 red ball and 1 white ball are transferred from bag first to second bag, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अभी हम जो है इसको जो पढ़े, इसको एक बार फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लिखा क्या है, लिखा है कि बैग 1 में एक बैग है, उसमें 5 लाल गेंद और 4 जो है सफ़ेद गेंद है, ठीक है। दूसरे बैग में लिखा हुआ है कि 3 रेड हैं और 3 वाइट बॉल हैं। मतलब पहले वाले में 5 रेड 4 ब्लैक मतलब वाइट बॉल हैं, और दूसरे वाले में, दूसरे बैग में 3 रेड और कितने हैं, 3 वाइट बॉल हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 2 बॉल जो है पहले वाले बैग से निकाल करके दूसरे वाले बैग में रख दी जाती है। फिर क्या लिखा, इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड, अगर दूसरे बॉल से जो गेंद निकाली जाती है वो अगर रेड है, तो फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि क्या 1 बॉल जो है रेड है और दूसरा क्या है कि क्या है, सफ़ेद है, और कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, पहले बैग से दूसरे बैग में। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर 2 बैग हैं, पहली बैग में यहाँ पर 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंद हैं, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे बैग में 3 लाल और 3 ही सफ़ेद गेंद हैं। पहले बैग से 2 गेंद निकाल करके दूसरे बैग में रख दी जाती है, और ये नहीं पता है कि कौन सी गेंद रखी गई है, लाल रखी गई या सफ़ेद रखी गई, ये बिल्कुल हम लोगों को नहीं पता है। और फिर उसके बाद क्या किया गया है कि जो दूसरी वाली बैग है उसमें से 1 लाल गेंद निकाल ली गई है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 1 लाल और 1 सफ़ेद गेंद, ठीक है, मतलब क्या हुआ है, पहले बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफर्ड जो हुई है, ठीक है, उसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा भी है प्रोबेबिलिटी 1 रेड बॉल एंड 1 वाइट बॉल फ्रॉम ट्रांसफर, देखिए बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2nd, ये पूछ रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल, ठीक है, बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफ़र हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब और बढ़िया से बताने चल रहा हूँ। इतना तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ करके भी सुनाया, जब लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये मेरा जो है कॉन्फिडेंस भी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, थोड़ा समझाने के लिए काम कर देते हैं। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हम थोड़ा समझा देते हैं। जो पहली बैग है, ध्यान दो बच्चा, जो पहली बैग है उसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बैग में 5 रेड बॉल हैं, ठीक है, और इसमें कितने हैं, 4 रेड बॉल हैं। चलिए ये बातें आपको समझ में आएंगी, नहीं पहले बताओ, क्लियर हो गया कि पहले बैग में 5 रेड बॉल हैं और इतने 4 जो है कौन से हैं, ये वाइट है, ठीक है। दूसरे में कितने हैं, 4 वाइट बॉल हैं। अगर बेटा दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं।
भाई आप जो जोड़ोगे दोनों को तो दोनों भाई 5 में 4 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरे में क्या लिखा है इसको भी थोड़ा सा समझने का यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, देखिए, लेकिन यहाँ पर चलिए तो जोड़ हो गया, जान ही रहे हो, लेकिन इसको लिखने की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप आइए सेकंड में देखिए, तो जो सेकंड बैग है बेटा, इस सेकंड बैग में देखिए कितने बॉल हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड बैग में कितने बॉल हैं। सेकंड में आपके लिखा है कि 3 रेड हैं, ठीक है, और 3 ही वाइट बॉल हैं, ये लिखा है। पहले बैग में इतने गेंद हैं, दूसरे बैग में इतने गेंद हैं। अब पहले बैग बोलिए, पहले बैग से यहां पर 2 गेंद इसको दी जाती है। कितनी गेंद दी जाती है? 2 गेंद। पहले बैग से 2 गेंद इसको दी जाती है। पहले बैग से 2 गेंद बैग दूसरे में ट्रांसफर की जाती है। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है? पहला कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रेड हों। हो सकता है कि पहले बैग से हम चूंकि बिना देखे रैंडमली हम भेज रहे हैं ना, इसमें रैंडमली का मतलब अंदजुआ, बिना देखे, ठीक है, यादृच्छा। तो आप यहां पर समझिए, पहले बैग से 2 गेंद ट्रांसफर कर दी जाती है सेकेंड वाले बैग में। इसका मतलब हुआ कि इसमें से हो सकता है कि दोनों 2 लाल गेंद इसमें चली आए, अर्थात रेड बॉल। हो सकता है कि 2 ब्लैक मतलब व्हाइट बॉल इसमें चली आए, यह हो सकता है ना दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि 1 रेड और 1 व्हाइट बॉल आ जाए। तो यहां पर 3 कंडीशन बने। तो यही इसी को चलो पहले लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझने में कोई दिक्कत हमको ना हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सोल्यूशन पहले लिखेंगे। यहां पर सबसे पहला काम होगा सोल्यूशन। और सोल्यूशन में स्टूडेंट यहां पर क्या लिखोगे? लिखोगे E1 इक्वल टू इवेंट दैट, क्या लिखोगे? इवेंट दैट बोथ ट्रांसफर्ड बॉल, बोथ ट्रांसफर्ड बॉल्स, ठीक है। क्या हो बताओ? ट्रांसफर बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड आर रेड। हो सकता है, देखिए, इवेंट दैट बोथ ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग सेकेंड आर रेड। हो सकता है कि पहले में से जब हम जो है 2 गेंद दूसरे में ले जाकर ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है कि दोनों रेड हों, इसीलिए मैंने मान लिया। अगला क्या मान लेते हैं, या और क्या हो सकता है? आप लोग खुद बताओ जरा। इवेंट दैट बोथ ट्रांसफर्ड बॉल्स फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड आर। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि दूसरे दोनों वाइट हों। एक तो ये हो सकता है दूसरा कंडीशन। भाई दूसरा कंडीशन तो ये हो सकता है ना कि हो सकता है कि पहले से दोनों जब 2 बार इसमें जब दूसरे में ट्रांसफर किया गया तो हो सकता है दोनों रेड हों या हो सकता है कि दोनों व्हाइट हों। तो 2 कंडीशन हमने लिख दिया, 2 इवेंट हो गया। तीसरा इवेंट यहां पर स्टूडेंट लिखिएगा, क्या लिखोगे? बोलिए, तीसरा इवेंट लिखोगे, ठीक है, इवेंट दैट, ठीक है, इवेंट दैट आउट ऑफ 2 ट्रांसफर्ड बॉल्स। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर बॉल, मतलब इवेंट दैट आउट ऑफ 2 ट्रांसफर बॉल। क्या हो सकता बताइए? कंडीशन बताइए। देखिए, जैसे 2 ट्रांसफर बॉल की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, इवेंट दैट आउट ऑफ 2 ट्रांसफर बॉल, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 ट्रांसफर बॉल है तो 1 इसमें हो सकता है 1 इन रेड, एक रेड का रंग में हो, एंड अदर इज क्या? व्हाइट। ये हो सकता है ना। देखिए, इवेंट दैट 1 ऑफ 2 ट्रांसफर्ड बॉल, ठीक है। बॉल के बाद क्या लिखा हमने? बोलिए, बॉल के बाद यहां पर लिख दिया बॉल्स 1 इन रेड, 1 जो है रेड कलर में है, एंड अदर इज व्हाइट,
व्हाइट कलर में हो गया। तो भाई यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो यहाँ पर लिखा, ये बातें अच्छे से हम उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके बाद देखिए 2 कंडीशन यहाँ पर देखिए, 3 कंडीशन हमने लिखी दिया कि देखिए पहले ऐसे हो सकता है कि दोनों जो ट्रांसफ़र करोगे दोनों रेड हों, या हो सकता है कि दोनों जो है वाइट हों, या दोनों जो ट्रांसफ़र करोगे दोनों एक रेड हो और एक वाइट हो। ये कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। अब स्टूडेंट चलिए लास्ट यहाँ पर एक और लिख लेते हैं। अब क्या लिखा था कि दूसरे वाले से रेड बॉल निकाली जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्राइंग लिख देते हैं। इवेंट ऑफ ड्राइंग क्या लिखेंगे, ड्राइंग आ रेड बॉल, और क्या लिख देंगे, रेड निकालते हैं, हाँ रेड ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम बैग सेकेंड। तो इसमें ये तो लिखा है कि जब दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है 2 बॉल, तो सेकेंड बैग से एक रेड बॉल निकल जाती है। यही तो कहा इसमें, मतलब इसमें तो ये लिखा है ना, देखिए तो यहाँ लिखा है इफ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकेंड इज रेड, तो वही चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर चलते लगाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए सबसे पहला काम है कि अगर 2 इसमें से क्या जाएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से 2 कौन सी बॉल चला जाए, रेड चला जाए, 2 रेड बॉल चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो रेड बॉल कितने हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे भाई इसमें ना। तो पहली बात तो 2 रेड बॉल गया, पहले इसी को करो, इसमें ना सोचो, जाने के पहले निकालो जो ट्रांसफर होने की। तो अगर 2 बॉल इसमें जा रहा है, तो टोटल बॉल तो यहाँ पर कितने, देखिए 5 + 4 ये हो गया टोटल 9 बॉल। अब यहाँ पर देखिए, तो इसलिए अगर हम बात करें किसकी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, 2 रेड बॉल जो इसमें पहले से दूसरे में जा रही है, अगर पहले बैग से दूसरे बैग में 2 रेड बॉल जा रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है भैया कि रेड बॉल जा रहा है, तो रेड बॉल कितने हैं, 5 है, और कितने जा रहा है 5 में से, अगर 1 जाएगा तो 1 लिखेंगे, 2 जाएगा तो 2 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अपान में क्या लिखा जाएगा, टोटल दोनों का सम 9 है। अब 9 लिखते हैं और 9 से कितना बॉल जा रहा है, चूंकि 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। आज मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी पढ़ा देता हूँ, बहुत बेहतरीन। नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो अगर हम 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 होगा ना, होगा नहीं होगा, 2 × 1, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो ऊपर वाले को भी 2 डिजिट में लिख लो, 5 × 4, देखो 2 डिजिट हुआ ना, 1 2। इसी प्रकार से नीचे ये क्या लिखा है, 5C2 लिखा है, वो सॉरी 9C2 लिखा है। तो पहले देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, इसमें भी 2 डिजिट हुआ, 1 से नीचे नहीं जा सकते हो। अब फिर 9 को भी 2 डिजिट में लिखिए, 9 × 8, ठीक। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा यहाँ पर, 5 × 4, और अपान में क्या 9 × 8 आ गया, 4 2 जा 8, तो 5 बाई कितना आ गया, 9 2 जा 18 आ गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। एक तो हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। दूसरा क्या है, PE2 है, क्या है भाई, PE2 है। तो PE2 में देखिए अब की बार कौन सा जा रहा है, बोलिए, अब की बार हम इसमें से 2, देखिए PE2 में क्या लिखा, E2 में लिखा है कि दोनों जो बॉल जा रही है वो वाइट कलर की है, तो वाइट तो हमारे पास 4 हैं, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माने 4 लिखेंगे, और कितने जा रही है, 2 वाइट जा रही है ना, देखो इसमें 2 बहुत माने 2, तो 2 का मतलब 2 जा रही है, तो यहाँ पर 4C2 लिखना पड़ेगा। और अपान में टोटल बॉल कितने, देखो टोटल 9 है, तो यहाँ पर आप 9 लिखोगे, और 2 जा रहा है तो 9C2 यहाँ लिख दोगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नीचे 2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2 × 1, तो ऊपर देखिए 2 डिजिट है यहाँ पर, तो ऊपर भी क्या लिखोगे, 2 डिजिट, 4 × 3। अपान में देखिए क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 × 1। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे 2 डिजिट, भाई 2 को यही तो लिखोगे 2 × 1, तो 9 को भी क्या लिखोगे, 9 × 8, जैसे 2 डिजिट यहाँ पर तो ऊपर भी 2 डिजिट, इससे देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया 4 × 3, और यहाँ पर 9 × 8 आ गया। अब इसको काटेंगे, 4 2 जा 8, तो 3/9 2 जा 18 हो गया, तो 3/18 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट चलिए PE1 PE2 दो हमारे पास ये निकला है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें स्टूडेंट किसकी निकालेंगे, PE3 के निकालेंगे,
PE3। तो PE3 का कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए P3 में क्या लिखा है कि टू ट्रांसफ़र जो होती है उसमें से एक रेड जाती है और एक वाइट जाती है, माने इसमें से एक रेड बॉल इसमें चली जाती है और एक वाइट बॉल जा रही है। तो 5 में से कितने रेड बॉल गई, एक रेड बॉल, तो 5C1 हो गया, इनटू और क्या जा रहा है, 4 वाइट में से एक वाइट बॉल गई तो लिख दिया गया। तो टोटल कितने बॉल गई, 1 2 बॉल गई। तो यहाँ टोटल चूंकि 9 है बॉल तो 9C2 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी देखिए करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 5 देखिए नीचे 1 है तो ऊपर केवल 5 ही लिखा जाएगा, एक ही। यहाँ पर भी 1 है अपान में, ठीक है, एक ही डिजिट है ना, अब 1 × 0 तो करोगे नहीं, तो यहाँ पर केवल 4 ही लिखोगे। और अपान में देखिए क्या है, यहाँ पर नीचे 2 लिखा है, तो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 × 1। इसका जब फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ 2 डिजिट हुआ, तो 2 डिजिट का मतलब है कि 9 को 2 डिजिट में लिखना है, तो 9 × 8 2 हो गए नहीं हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 4 या कितना आएगा, ये 20/1 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, पलटेगा कैसे, पलट ही देता हूँ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये 2 × 1 ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और नीचे क्या लिखा जाएगा, 9 × 8 लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट कितना आ गया इसकी वैल्यू, 5/9 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू आई इसकी, ये वैल्यू आपकी आ गई कितना, 5/9 हो गई है और बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें भी आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। एक बार और चेक कर लेते हैं कि 5/9 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। 9C2 लिखा है, तो 9C2 का मतलब देखिए 9 8 हो गया, 2 1 हो गया। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 2 × 1 इधर चला गया, यहाँ पर ही हो गया, 2 4 जा हो गया, 4 है यहाँ पर, 4 5 जा 5/9 हो गया। चलिए ठीक है, अब स्टूडेंट चलिए ठीक है, 5/9 है, लेकिन अपान में सबके 18 लिखा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें जो है इसको ना काटें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमको लग रहा है कि कारण क्या है कि ये 9 है, जैसे अगर यहाँ पर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 10/18 हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, इससे फ़ायदा ये होगा कि सभी के अपान में 18 आ गया कि नहीं, ये फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे रहने देता हूँ, बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ तक का कैलकुलेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारी बात समझिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग आगे काम करेंगे उसको देखते हैं। जब स्टूडेंट 2 अब इतना काम कर लिया, अब इवन से फिर करते हैं, when even has occurred, even occurred, जब स्टूडेंट even occurred होगा, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, तब ये होगा कि इवन में क्या लिखा है कि रेड बॉल, इवन अकर्ड का मतलब है कि 2 रेड बॉल इसमें चला गया। तो बच्चा जब 2 रेड बॉल इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर कितने बॉल हो जाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 बॉल बढ़ गई ये वाला, तो 3 2 5 5 रेड बॉल हो गए और व्हाइट बॉल इतने होंगे। देन क्या होगा, देन देयर आर 5 रेड बॉल then bag second contains 5 red and 3 कौन सा है, वाइट है, वाइट बॉल्स कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब जब इतना हो गया, इसलिए अब हम क्या निकालेंगे, इसमें से एक जो है रेड बॉल निकालनी है, क्योंकि देखिए ई में क्या लिखा है कि जो है जहां पर ई लिखा जाएगा वहां पर मतलब रेड ही बॉल निकालनी है, मतलब सेकंड बैग से केवल रेड ही बॉल निकालना है। देखो लिखा है इफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड इज रेड, तो आपको हर कंडीशन में रेड ही बॉल निकालनी है बच्चा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PE/E1, इसका मतलब है कि जब E1 जो है यहाँ पर घटित हो जाती है, अकर्ड हो जाता है, तब हमको जो है बैग 2 से एक जो है रेड बॉल निकालनी है, एक रेड बॉल निकालनी है। तो टोटल रेड बॉल इसमें कितने, देखो 5 रेड बॉल हैं, ठीक, और निकालना 1 है, और टोटल बॉल कितने 5 3 8 है, और निकालना कितना 1। तो भाई देखिए जब नीचे देखिए C1 लिख रहा है, नीचे 1 लिख रहा है, तो वो 5 ही आंसर आता है। यहाँ भी 1 लिखा है तो इसका मतलब 8 ही आंसर आएगा, तो 5/8 हो गया। व्हेन, फिर क्या लिखेंगे, व्हेन E2 हैज़ अकर्ड, ठीक है, अगर ये अकर्ड होता है तो क्या होगा, देन
बैग टू कंटेन, ठीक है, कंटेन कितना, देखिए 2, मतलब इसमें से अब इसको थोड़ा इसको मिटा दूं ताकि आपको परेशानी ना हो, जैसे जाए तो एक एक करो, जैसे पहले इतना था। अगर मान लीजिए ये हो गया तो चला गया इसमें से वाइट, तो वाइट कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 वाइट हो गया, ठीक है। तो दे कंटेन कितना हो जाएगा 3 रेड एंड 5 वाइट, वाइट बॉल कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसलिए अब जो है सेकेंड बैग से, ठीक है, फिर से रेड आपको निकालनी है, कौन सी निकालनी है, सेकंड से निकालनी है ना, तो यहां पर आपकी E2 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि अब की बार E2 अकर्ड हुआ है। तो E2 अकर्ड का मतलब है कि जब इसमें से जब 2 व्हाइट बॉल चली गई है बैग सेकंड में, तब सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले वाले बैग से 2 व्हाइट बॉल सेकंड बैग में चली गई है, तब सेकंड बैग से एक जो है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल यहां पर कितना है 3 है, उसमें से एक बॉल निकाल रहे हो, और टोटल कितने हैं 8 है, उसमें से कितने बॉल निकाल रहे हो 8 बॉल, मतलब 1 बॉल, 3 में से 1 बॉल निकाल रहे हो और 8 में से भी 1 बॉल निकालोगे, ठीक है, अपान में, तो यहाँ आ जाएगा 3/8 हो जाएगा। अगला कंडीशन क्या लिखोगे, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, बहुत लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत और बड़ा हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, व्हेन E3 हैज़ अकर्ड, देन बैग सेकेंड कंटेन। अब देखिए इसको फिर से मिटा दूंगा, देखो फिर से मिटा दिया स्टूडेंट, और फिर से देखिए क्या होगा, जब E3 का अकर्ड होगा तो मतलब एक व्हाइट और एक रेड बॉल जो है इस वाले में चला जाएगा, तो एक रेड गया तो ये रेड कितना हो गया 4 हो गया, एक व्हाइट भी जाता है E3 का मतलब है, तो इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो मतलब क्या होगा देन, ठीक है, क्या लिखा मैंने, इधर से है भैया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो, नहीं तो इधर उधर लिख दो, समझ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे कर दिया हूँ, तब क्या होगा, तब बैग टू कंटेन्स कितने भाई 4 रेड एंड 4 वाइट, वाइट भी 4 हो जाएगा। तो अब यहां पर PE/E3 लिखेंगे, माने इसका मतलब क्या हुआ कि जब E3 का मतलब है जब पहली बैग से एक व्हाइट बॉल और एक जो है रेड बॉल, एक व्हाइट बॉल और एक रेड बॉल सेकेंड बैग में चली जाती है, तब सेकेंड बैग से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब सेकेंड बैग से एक रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल कितने भाई, यहाँ पर हमारे 4 रेड बॉल हैं, इसमें से एक निकाल लिया, और व्हाइट बॉल कितने हैं 4 व्हाइट बॉल हैं, इसमें से एक निकाल लिया, तो हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल काहे लिखेंगे भाई, 4 काहे लिख रहा हूँ, एक थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया हूँ, इसको फिर से थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए टोटल हमारे पास रेड बॉल है 4, तो 4C1 अपान टोटल लिखा जाता है दोनों का, रेड और वाइट दोनों का टोटल, तो 8 हो जाएगा, तो 8C1, क्योंकि जो यहाँ 1 बॉल है तो 1 बॉल टोटल से भी लिखा जाएगा, तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 8, 4/8 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा है कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो यहाँ लिखोगे बाई यूजिंग ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, किसकी, PE3/E पूछ रहा है। देख लो, खुद देखो अपने आप से क्या पूछ रहा है इसमें, अपने आप से खुद देख लो, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 रेड बॉल एंड 1 व्हाइट बॉल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग सेकेंड। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो स्टूडेंट वहां पर लगता है बेज, क्या लगता है, बेज, और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए स्टूडेंट तो वहां पर लगता है टोटल। याद कर लीजिए, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी उठे तो स्टूडेंट वहां पर बेज लिखा जाएगा, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दिया जाए स्टूडेंट तो वहां पर टोटल लगता है। अगर इसी में ये पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी, ये पूछ लेता, क्या पूछ लेता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, ड्रॉन
बॉल इज रेड फ्रॉम बैक सेकेंड, माने ये पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैक टू, अगर ये लिखा होता इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता तो वहां पर आप टोटल लगा देते स्टूडेंट। लेकिन जब कभी E1 E2 E3 इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है तो वहां पर बेज लग जाता है। इसको बहुत अच्छे समझ में आज आपको आना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए ट्रांसफर्ड बॉल, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांसफर्ड बॉल अगर आ गया तो E1 E2 में गया ये वाला, तो यहां ट्रांसफर्ड बॉल की पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, ट्रांसफर्ड की पूछ रहा है। ठीक है, देख लीजिए इसमें लिखा भी है ट्रांसफर्ड, तो इसका मतलब आपको बेज ही लगाना पड़ेगा। तो किसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वन वाइट एंड, क्या लिखा है, वन रेड एंड वन वाइट। तो वन रेड एंड वन वाइट किस में स्टूडेंट, देखो E3 में है, देख लो ये लिखा, देखो ध्यान दीजिएगा E3 में, देखिए ध्यान दीजिए E3 में, ध्यान दीजिए E3 में क्या लिखा है, देखिए वन इन रेड एंड अदर इज वाइट। ठीक है, तो वन एक रेड है और एक वाइट है, तो वो तो E3 में है, मतलब E3 का पूछ रहा है, E3 का पूछ रहा है जब रेड बॉल निकल चुकी, तो ठीक है ना सेकंड से। तो यहां पर स्टूडेंट कैसे बनाओगे, बनाने का तरीका होता है, बनाने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया हूं, कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया है कि E1 को E1 के साथ गुणा करते हैं, अर्थात PE1 इंटू PE अपान E1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस PE2 इंटू PE अपान E2, मतलब E1 को E1 के साथ, E2 को E2 के साथ गुणा करेंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा है किसके साथ, PE3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PE3 इंटू PE अपान E3। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिखने का भी तरीका, अपान वाला तो लिखना आ गया होगा। E1 के साथ E1 को, E2 के साथ E2 को, E3 के साथ E3 को। और स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या लिखा, E3 लिखा है, तो जो इसमें E3 वाला पोर्शन हो उसको ऊपर कर दो, तो इसमें क्या लिखा है, PE3 इंटू PE अपान E3, ये लिखा है स्टूडेंट। अब चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। अब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, तो जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेंगे। ठीक है, अभी लिख देता हूँ, उसके बाद इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसकी PE3 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 5/18, तो यहाँ लिख दो 5/18 इंटू, फिर क्या लिखा है, ये E3 का है, E3 देखो E3 तो यहाँ पर 10/18 है, तो यहाँ 10 लिख दो, उसमें क्या है। ठीक है, E3 है 10/18। ठीक है, और E3 देखिए कहाँ है, ये है 4/8 है, तो यहाँ लिख दो 4/8 हो गया। अपान में देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, PE1, और E1 वाला देखो, E1 वाला ये लाइन है, तो PE अपान, देखिए PE1 की वैल्यू क्या है, 5/18 है, इंटू E1 वाला 5/8 है। अगला प्लस दूसरा देख लीजिए स्टूडेंट, PE2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर लिखा 3/18, और यहाँ पर क्या लिखा है E2 के, ये भी 3/8 लिखा है, प्लस और PE3 तो ऊपर ही लिखा है, क्या लिखा है, 10/18 इंटू 4/8। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10 ये हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा ऊपर कि नहीं, और नीचे कितना आ जाएगा, 8, अगर नहीं आ रहा टेबल तो 8 है 64, 8 8 जा 64, और 8 1 जा 8, और 6 भाई इसमें 6 कैरी था ना, 8 6 14, तो 144 आ गया। तो 18 8 होता है 144, 18 8 जा 144 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला वर्क क्या होगा, उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझने का प्रयत्न करते हैं। 5 5 जा, यहाँ हो गया 25, अपान कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 हो गया, अपान 144 हो गया, प्लस ये हो गया 40 अपान कितना आ जाएगा, 144 हो गया। अब स्टूडेंट चलिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है सबको। चलो देखिए ऊपर तो कितना आया है, 40/144 है, और अपान में देखिए स्टूडेंट क्या जा रहा है, अपान में चलिए सबको जोड़ते हैं। तो देखिए 40 यहाँ पर है और 25 यहाँ पर, तो 65 हो गया। देखिए 40 40 में 25 जोड़ेंगे तो 65 हो गया, और 65 में 9 जोड़ेंगे तो 74 हो गया। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 74 आ गया।
और अपान में कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 144 पूरे में है, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 40/74 आ गया। अब स्टूडेंट काटो, 2 2 जा 4 और कितना हुआ, इतना हो गया। चलिए ठीक है, और स्टूडेंट इसको काटो, 2 3 जा 6 है और 2 7 जा 14। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से आ गया तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। मज़ेदार क्वेश्चन था, देखिए समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अपने जो है कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कहीं पर कमी या ठीक है तो वो भी अपना सुझाव भी जरूर दे, ताकि अगली बार उसको जो है और अच्छा से जो है किया जा सके। थैंक यू।